हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अभी भारतीय सरकार ब्रॉडकास्ट अधिनियम 2023 लेके आई है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और ये भारत सरकार इसे अचानक से क्यों लेके आई है। तो दोस्तों, यह जानने से पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा, क्योंकि इतिहास को जाने बिना हम ब्रॉडकास्ट अधिनियम को बिल्कुल भी नहीं जान सकते। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब ब्रिटिश सरकार का शासन हमारे देश में हुआ करता था, तो उस समय एक वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 में ब्रिटिश सरकार लेके आई थी। तो इस एक्ट को लाने का जो उद्देश्य था वो क्या था ब्रिटिश सरकार का? उनका यह उद्देश्य था, जो क्षेत्रीय भाषा में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जो हमारे क्रांतिकारी थे उसमें अपने संपादकीय विचार दिया करते थे और अपनी बातों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वो नागरिकों तक पहुंचाया करते थे। क्योंकि उनका उद्देश्य यह रहता था कि जो ब्रिटिश सरकार हमारे नागरिकों को दबा के रखती है, उसके अधिकारों का हनन करती है, तो हम अपने नागरिकों को किस तरीके से जागरूक करें। तो हमारे क्रांतिकारी क्या करते थे कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के पास अपने विचार आदान प्रदान किया करते थे। और बहुत सारी बार ऐसे भी होता था कि जैसे कि रेडियो वगैरह हैं, उसके माध्यम से भी वो अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया करते थे। तो यह बात ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगता था कि जो यहाँ के नागरिक हैं, मतलब क्रांतिकारी रूप से अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं, तो उनको कैसे करके दबाया जाए। यानी कि उनको लगता था कि ब्रिटिश सरकार की आलोचना यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, इसलिए ब्रिटिश सरकार इस एक्ट को लेके आई थी। लेकिन तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि पत्र पत्रिकाओं को बंद कर दिया था और यह नियम लगा दिया था कि जो भी क्रांतिकारी अपने विचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करेगा उसको सजा दी जाएगी और उन पत्र पत्रिकाओं को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में जितनी भी पत्र पत्रिका उस समय प्रचलित थी उनको बंद कर दिया था, कि उस पर जो ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल हो गया था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। फिर क्या हुआ था, जो हमारे क्रांतिकारी थे, क्योंकि उन्हें लग क्या रहा था, वो सच में ही हो रहा था कि जो ब्रिटिश थी वो हमारे नागरिकों का, हमारे देश का इतने बुरी तरीके से शोषण कर रही थी। जो यहाँ से अच्छी चीज़ें हुआ करती थी, व्यापार के उद्योग धंधे वगैरह थे, उनको सब बंद कर दिया गया था और अपने तरीके से सबको चालू करके और अपने तरीके से उनकी कीमतों को तय किया गया था। यह सब बहुत बेकार लगता था। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता गया। फिर अचानक से हमारे क्रांतिकारियों ने सोचा कि यह तो बहुत ज़्यादा गलत है, हमें बहुत अच्छी सी क्रांति कर देनी चाहिए। तो उन्होंने जगह जगह सम्मेलन बिठाने स्टार्ट कर दिए, लोगों को और ज़्यादा जागरूक करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, 1919 में रॉलेट एक्ट लेके आई ब्रिटिश सरकार। रॉलेट एक्ट के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जिसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून बोला जाता है। और इसको हमारे भारतीय लोगों ने, यानी कि हमारे क्रांतिकारी लोगों ने काला कानून बोलकर उसकी बहुत ज़्यादा निंदा की थी। क्योंकि उसमें क्या करती थी सरकार की, कोई जैसे नेता है वो अपने भाषण देता है या फिर उसके कोई भाषण पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं, तो उनको ब्रिटिश सरकार पकड़कर जेल में डाल देती थी बिना बताए। और कुछ समय के लिए उनको वहाँ पे रखा जाता था। अगर लगता था कि हाँ ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा गलत नहीं कर रहे हैं, तो उनको रखा जाता था जेल में, अदरवाइज़ उन्हें छोड़ दिया जाता था। लेकिन यह जो कानून था वो बहुत बेकार था, क्योंकि इसमें ना ही तो किसी वकील की राय ली जाती थी, ना ही कोई अपील की जाती थी, ना ही किसी प्रकार की दलील दी जाती थी। तो दोस्तों, यह भी जो कानून लाया गया था वो भी इसलिए लाया गया था क्योंकि हमारे नागरिक, हमारे क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो उसका शोषण कर रही थी, आवाज़ उठा रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से शोषण हो रहा था। तो इन्हीं आलोचनाओं से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट लेके आई। तो दोस्तों, यह तो होगी इतिहास की बातें, मतलब। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मैं इस समय इन पुराने कानूनों की बात क्यों कर रही हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, ऐसा ही मिलता जुलता, बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं रॉलेट एक्ट या वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के जैसा ही जो भारतीय सरकार है वो ब्रॉडकास्ट अधिनियम 2023 लेके आई है, जिसको अभी हाल ही में 1 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया था और अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले लोकसभा में भी पारित कर दिया गया है।
तो बस क्या रह गया है कि राष्ट्रपति की मोहर लगनी रह गई है, उसके बाद यह कानून बन जाएगा। तो दोस्तों इसको सरकार लेके क्यों आई है, सरकार का इसे लाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सरकार यह चाहती है कि जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें किसी भी तरीक़ार की मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात ना छपे जिसमें सरकार की आलोचना हो, या फिर जो मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे कोई इस तरीके की बातें ना बोले जिससे कि सरकार को बुरा लगे, जहाँ पे सरकार की अवहेलना की जाए, जहाँ पे लोग सरकार की चापलूसी ना करें। मतलब इन चीज़ों को रोकने के लिए जो भारतीय सरकार है इस ब्रॉडकास्ट अधिनियम को लेके आई है। दोस्तों ऐसा भी माना जा रहा है कि जो 2024 में चुनाव आ रहे हैं उनको देखते हुए सरकार इस कानून को लेके आई है, क्योंकि सरकार प्रेस का और पत्र पत्रिकाओं का मतलब अपने तरीके से उनका उपयोग करना चाहती है, उसमें चुनाव में उसका लाभ लेना चाहती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि यह भी एक काला कानून ही है, क्योंकि इसमें भी एक तरीके से यह बोला गया है कि जैसे मान के चलो कि कोई यूट्यूबर है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं हूँ, मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाता है, मेरी वीडियो कोई बहुत अच्छे से वायरल हो जाती है जिसमें मैंने कि या तो देश की बात कर दी है, देश की अर्थव्यवस्था की, या फिर सरकार के खिलाफ कोई नीति है जो मुझे पसंद नहीं आई है, मैंने उसके बारे में बोल दिया है, तो सरकार के जो कुछ लोग हैं वो आएंगे और मुझे बिना बताए मेरा सारा सेटअप लेके चले जाएंगे, जैसे कि मेरा फ़ोन है या फिर मेरा कैमरा है, जो मतलब जिन चीज़ों का प्रयोग करके मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वो लोग उसे लेके चले जाएंगे, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। और अगर उन्हें एक हफ्ते का टाइम देंगे कि हाँ हम एक हफ्ते बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अगर वो एक हफ्ते के बाद इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो वो कई महीनों तक या सालों तक मेरी चीज़ें उन्हीं के पास रहेंगी। उसमें क्या होगा कि मेरा तो इकोनॉमी लॉस होगा ही होगा, साथ ही साथ मेरा जो चैनल है उसको डिलीट कर दिया जाएगा, जो मेरी आजीविका है एक तरीके से वो भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों मतलब इस तरीके की चीज़ें इस कानून के तहत होने वाली हैं। लेकिन अगर हम मोटा मोटी देखें तो इस कानून का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो सरकार है वो चाहती है कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, उसकी कोई आलोचना ना करे, उसके खिलाफ कोई ऐसी बात न बोली जाए जिससे कि उसको बुरा लगे। मतलब कि हमारी जो मीडिया है वो एक तरीके से सरकार की चापलूसी करे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सिर्फ वही बातें बोली जाएं जो सरकार को पसंद आए। भारत की ना ही तो आर्थिक स्थिति को अच्छे से कोई दिखाए, ना ही राजनीतिक स्थिति को अच्छे से दिखाए। दोस्तों ऐसा तो सिर्फ हम जानते हैं कि जो उत्तर कोरिया है वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे टीवी चैनलों में, पत्र पत्रिकाओं में वो सब दिखाया जाता है जो उत्तर कोरिया का शासक चाहता है। तो दोस्तों एक तरीके से ये तानाशाही वाली चीज़ है, क्योंकि जब रॉलेट एक्ट आया था या फिर वर्नाकुलम प्रेस एक्ट आया तो हमारे देश के नागरिकों ने उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि वो भारत के हित में नहीं था। क्योंकि देखा जाता है कि एक तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था उसमें। तो ऐसे ही अब 2023 में सरकार कानून लेके आ रही है, उसमें भी एक तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनकर मतलब जनता को एक तरीके से अपना गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह एक तरीके से तानाशाही आ रही है हमारे देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरीके से अपने हित के लिए कंट्रोल किया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।